श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। अतः 27वें दिन की कथा, पुरुषोत्तम मास। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि राजा चित्रबाहु को व्रत के उद्यापन की विधि और व्रत पूर्ण होने पर दान, पूजन और ब्राह्मण भोजन की विधि बताते हुए कहते हैं, इस प्रकार ब्राह्मणों के 6 रसों से युक्त गऊ के घृत से महक रहे हींग, अदरक, नींबू इत्यादि के स्वाद से युक्त साग और सुंदर भोजन तथा घेवर, फैनी और मालपुए रस युक्त भोजन कराए, दक्षिणा दे। इसके बाद कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग इत्यादि वस्तुओं से सुगंधित जो पान है वह भगवान को अति प्रिय है। भगवान मुरली मनोहर का भोग लगाकर आदर सहित ब्राह्मणों को वह पान दान करे, वह पान समर्पित करे। ब्राह्मणों की अर्धांगिनी के सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके नियम में सबको समान भाव से सुखदाई रजाई, बिस्तर इत्यादि का भी दान करे यदि सामर्थ्य हो तो। जो लोग 1 माह तक मौन धारण करते हैं, वह 1 माह तक मौन धारण करने वाले व्यक्ति सोने के सहित, स्वर्ण के सहित घंटा तथा तिल का दान कर ब्राह्मण पति पत्नी को उत्तम प्रकार का भोजन कराए। जो लोग 1 महीने तक बाल और नाखून न बनवाने का नियम रखने वाले हैं, वे व्यक्ति दर्पण, शीशा और जूता छोड़ने वाले जूतों का दान करें। जो 1 महीने तक चप्पल नहीं पहनते, वे जूते चप्पल का दान करें। जो लोग 1 महीने तक नमक का त्याग करने वाले हैं, वे विविध प्रकार के रस वाले पदार्थों का दान करें। अधिक मास में जो लोग 1 महीने तक भक्ति पूर्वक दीप दान करने का नियम धारण करते हैं, उस नियम का त्याग करते समय तांबे के पात्र में घी भरा हुआ दीपक सोने की बत्ती डालकर और ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार राजा फल की प्राप्ति और व्रत की पूर्ण आहुति के लिए, व्रत की संपूर्णता के लिए स्वर्ण का दान करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के व्रतों की पूर्णाहुति संपूर्णता स्वर्ण दान से होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाले व्यक्ति, जो लोग 1 माह तक एकांत वास करते हैं, यह नियम लेते हैं, वे व्यक्ति 8 घड़ों का दान करें। वस्त्रों के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन घड़ों में स्वर्ण इत्यादि को डालना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के अंत में 30 लड्डू बनाकर गाय के घी के, छतरी और जूते भी दान करने ही चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। बालकों के विद्या अध्ययन में से धन को बचाकर, माता पिता वृद्धजनों की सेवा में से धन को बचाकर उन्हें कष्ट देकर या स्वयं कष्ट पाकर दान नहीं करना चाहिए। दान अनेक प्रकार का होता है, हर्ष दान, शोक दान, भय दान, लज्जा दान इत्यादि, परंतु ये सभी दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार होते हैं। इतने दान करने की यदि सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार दान करे जो भार वहन करने के लिए योग्य हो। अन्न से बढ़कर कोई और दूसरी वस्तु बड़ी और पवित्र है ही नहीं। एक अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति कुछ भी न कर पाए, वो केवल रात्रि में ही भोजन करता है, वह राजा होता है। दिन में
प्रातः काल में देवता और मध्याह्न काल में जो भोजन करता है एक बार वह मुनि होता है। जो दोपहर में एक बार भोजन करते हैं पितृगण वह पितृगण होता है और सायं काल में आत्मा भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं राजन, उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि जो पाप है वे सभी पाप दूर हो जाते हैं। इसी से रात्रि में भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में जिन लोगों ने उड़द की दाल न खाने का व्रत लिया है वह व्यक्ति सब पाप से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता है तो हे राजन वह व्यक्ति पापात्मा होता है और तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्रत रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़कर और विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। दशमी और द्वादशी तिथि के दिन जो एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। कुश के आसन का त्याग किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मल मूत्र रुधिर रेशमा आदि कभी न पहुंचना चाहिए। कुश के आसन का अनादर करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ ही रहती हैं। कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास है, मध्य भाग में जनार्दन भगवान का निवास है और कुशा के अग्र भाग में शंकर भगवान का निवास है। शुद्ध द्वारा कुशा का उखाड़ना, कपला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठें, यज्ञोपवीत को धारण न करें, न वैदिक क्रियाएं करें। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर और डूब जाता है। 14 इंद्र होने तक वह महानरक में पड़ा रहता है और इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर या बंदर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओमकार शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नित्र रोग अथवा कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही विद्वान व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। नारायण भगवान बोले। वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा धनवा ने सपत्नीक भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और आनंद के साथ में मुनि की पूजा की। राजा के द्वारा करी हुई पूजा को स्वीकार करके मुनि ने आशीर्वाद दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण हो। मैं पाप नाशनी शरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचाकर और घर लौटने पर पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार तो असार है। गंधर्व नगर के समान राग द्वेष आदि 6 शत्रुओं का इसमें निवास है। इससे मनुष्य क्या सुख पाता है? कीड़ा, विष्टा, बात, कफ, मूत्र इत्यादि सहित भस्म होने वाले इस देह में क्या सार है, क्या रखा है? मैं अप्राप्य वस्तु को पाने के लिए वन जा रहा हूं और वहीं परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली कि हे भूपति, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति ही होता है। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वारे की जय। अतः 27वें दिन की कथा, पुरुषोत्तम मास।
इस प्रकार